अब इस शरीर का भी आखिरी समय आ चुका है। मैं जिस चीज के लिए सदियों से भटक रही हूँ, वो मुझे अब तक नहीं मिली। अब मुझे इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर की तलाश जारी रखनी होगी। बधाई हो सेठ जी, बधाई। आपके घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आखिर तो भगवान की इतनी पूजा जो करता है। अब मुझे नए शरीर की तलाश में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। देखा सेठ जी, मैंने सही भविष्यवाणी की थी ना कि हमारे घर में एक साथ किलकारियां गूंजेगी। कल रात मेरे घर एक बेटा हुआ और आपके घर में बेटी हुई या बेटा। मैं आपको क्या बताऊं, कल रात में मेरे यहाँ किसका जन्म हुआ। अरे, उसके जन्म की खुशी मनाऊं कि मातम मनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। सब कुशल मंगल तो है ना। मैं आपसे क्या कहूँ पंडित जी, भीतर जाकर आप खुद ही देखो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। जन्म के वक्त मेरी बेटी के सिर पर सींग नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद सिर पर सींग निकल आई। अच्छा, तो आप इसी वजह से परेशान हैं। आपने सही कहा। मैं यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। अभी तो आपकी बेटी के सिर में जो सिंह है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसके सिर पर उगे सिंह को काटकर अलग किया जा सकता है। वैद्य ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तब तक ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। आप चिंता ना करिए सेठ जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलोगे क्या? नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। कहीं तुम्हारे सींग से हमें चोट लग गई तो। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम में से किसी को भी मेरे सींग से चोट ना लगे। नहीं नहीं, हमें तो तुम्हारे सींग से डर लगता है। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, तेरा सबसे अच्छा दोस्त। मुझे तेरे सींगों से डर नहीं लगता। मुझे पीछे से धक्का किसने दिया? भूत भूत! इन दोनों को भूत कहाँ दिख गया? अरे पंडित जी, आप अचानक आज मेरे घर कैसे आना हुआ? आप भूल गए क्या? सेठ जी, आज के दिन तो हम दोनों के घर में खुशियाँ आई थी। मेरे बेटा आज पूरे 10 साल का हो गया है। मैं अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। आपको उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी है। मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी तो बहुत है, लेकिन मैं आपकी परेशानी की वजह समझ गया। अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सर का सीन काटा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तब तो मैं अभी जाकर देवा बढ़ई को बुला लाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को तो देख लूं, वह कहाँ है। वो होगी कहाँ? जरूर मेरे बेटे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे खेल रही होगी। एक वही तो है जो उसके सींग से नहीं डरता। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। आपके बेटे के अलावा सभी बच्चे मेरी बेटी से दूर भागते हैं। भगवान करे मेरी बेटी आपके बेटे के साथ ही हो, कहीं और ना गई हो। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं सेठ जी। कुछ नहीं पंडित जी, अब मैं अपनी बेटी को लाने जा रहा हूँ और बढ़ई को भी। काका, खुशी कहाँ है? वह अब तक मेरे साथ खेलने नहीं आई। खुशी तो घर पर नहीं है। मैं समझ रहा था कि वो तेरे साथ खेल रही होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए तेरे पास आया हूँ। काका, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वह इस बार भी अपने जन्मदिन पर वही गई है। वह कहाँ गई काका? वह कहीं नहीं गई बेटा। तू अपने घर जा और अपने पिताजी से कहना कि देवा को
बुला लाए। मैं जल्दी खुशी को लेकर आता हूँ। ठीक है काका। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँ। मैं जानती थी कि जब तुम मुझे पहली बार देखोगी तो डर जाओगी, इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? यह लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। तुम कौन हो और यहाँ कब आई? और वो बूढ़ी दादी कहाँ चली गई? मेरा नाम रानी है। बूढ़ी दादी यहाँ से चली गई है। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी सहेली बन सकूं। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तुम्हें मेरे सींगों से डर नहीं लगता? क्या मुझे तुम्हारे सींग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे सींग तो बहुत अच्छे हैं। मेरी तो पहले से ही एक सहेली है, लेकिन तुम भी मेरी सहेली बन जाओ। मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक परी हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सहेली। एक बात और, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तुम मुझे ऐसे ही मिठाई खिलाती रहोगी तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता था आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम यहाँ जरूर आओगी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। आपको कैसे पता पिताजी कि मैं यहाँ हूँ? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम यहाँ से चलो। पिताजी मैं आपको क्या बेटी? कुछ नहीं पिताजी, रानी सही कह रही थी। वह मेरे अलावा किसी को भी नहीं दिख रही, इसीलिए पिताजी उसे नहीं देख पाए। जब तुम 1 साल की हुई तब ना जाने कैसे तुम पहली बार यहाँ आ गई। जैसे तैसे मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढा। उसके बाद जब तुम 2 साल की हुई तब फिर तुम यहाँ आई और फिर लगातार अपने जन्मदिन पर तुम इसी पेड़ के पास आने लगी। इसलिए मुझे पता था कि आज अपने जन्मदिन पर तुम यहाँ जरूर आओगी। न जाने तुम यहाँ क्यों और कैसे आती हो। बड़ी देर लगा दी आने में सेठ जी। मैं और देवा कब से आपकी राह देख रहे हैं। खुशी को वापस लाने में देर लग गई। चलो अब बिना देरी के काम शुरू करते हैं। कैसा काम पिताजी? तुम्हारे सिर में जो सींग है ना, उसे काटने का काम बेटी। इसका मतलब मेरे सर से सिंह गायब हो जाएगा? हाँ, फिर तुम भी सुंदर लगने लगोगी। तब तो फिर जल्दी से मेरी सिंह काट दो। क्या हुआ देवा भाई, थक गए हो? थोड़ा और जोर लगाओ। जितनी देर से मैं खुशी का सींग काटने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे इतनी देर में तो मैं बड़े से बड़ा पेड़ काट डालता। ना जाने यह सींग किस चीज का बना है जो इतना मजबूत है। मैं तो थक गया आरी चलाते चलाते, लेकिन इसमें एक खरोच तक नहीं आई। आओ तुम भी इसे काटने की कोशिश कर लो भैया। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, तुम भी कोशिश कर लो, मैं भी देखती हूँ तुम यह सिंह कैसे काट पाते हो। अरे भैया, मैं तो बहुत थक गया यार आड़ी चलाते चलाते, लेकिन सीन कटना तो दूर की बात है, उस पर एक खरोच तक भी नहीं आई। आप दोनों पीछे हटो, अब मैं बताता हूँ कि आरी कैसे चलाते हैं। काटो काटो, तुम भी सिंह काटो। तुम मेरे पिताजी पर मत हंसो। मैंने कहा ना, तुम मेरे पिताजी पर मत हंसो। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। यह तुम क्या बोल रही हो बेटी? मुझ पर कौन हंस रहा? कोई नहीं पिताजी। तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बातें करने लगती हो। मैं तो बहुत थक गया, अब मेरे बस का नहीं है आरी चलाना। ऐसा लगता है खुशी बेटी के सिंह जिंदगी भर उसके साथ ही रहेगी। मुझे भी यही लगता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। मैं पड़ोस के गांव का रहने वाला रजत
मेरे पिताजी वहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। मैं तो गलती से भटकते हुए यहाँ आ गया था। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। बाप रे, कितनी अजीब लड़की थी। उसके सिर पर सिंह था। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन बहुत सुंदर थी। मुझे उससे पहली नजर में ही प्रेम हो गया है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। घर जाकर पिताजी से उसके बारे में बात करता हूँ। हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। अब आप उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन उससे कौन शादी करेगा? लेकिन बिना कोशिश किए ऐसे ही हाथ में हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। क्या पता कहीं कोई लड़का हो जो हमारी बेटी को पसंद कर ले। माँ, मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे उससे प्रेम हो गया है। ठीक है बेटी, तुम्हारे पिताजी घर आ जाए फिर मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ खुशी? आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। रानी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है। नहीं, तुम्हारी शादी प्रकाश से ही होगी। ये तुम्हारी नियति है। लेकिन प्रकाश तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं तो पास ही के गांव में जमींदार के बेटे रजत से शादी करूंगी। क्या रजत वो अच्छा लड़का नहीं है? खुशी, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ उपयोग करना चाहता है। तुम अकेली नहीं हो जो उसके जाल में फंसी हो। वो तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को अपने पैसों के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करके उनको मार देता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो ऐसा नहीं है। प्रकाश, तुम खुशी से प्यार करते हो क्या? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम खुशी से प्यार करते हो। हाँ, करता हूँ, लेकिन ये बात खुशी को नहीं पता। मैंने कभी उसको नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये बात जल्दी से जाकर खुशी से बोल दो कि खुशी की शादी जमींदार के बेटे रजत से होने वाली है और रजत अच्छा लड़का नहीं है। वो खुशी के जैसी कई लड़कियों को अपने पैसों की जाल में फंसाकर उसको मार देता है। तुमने समय पर खुशी के साथ शादी प्रस्ताव रख दो। वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसने अपने सिर सिंह होने के कारण कहीं तुम उसको ठुकरा न दो, उसी के डर से उसने तुमको कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम कौन हो और ये सब तुम कैसे जानती हो? तुम जाकर खुशी को लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं कौन हूँ और खुशी के सिर पर जो सींग है वो कैसे चले जाएंगे। रानी, मुझे प्रकाश ने सारी बात बता दी है। अब तुम बताओ कि तुम वो सब कैसे जानती हो और मेरे सिर के सींग कैसे जाएंगे। तुम्हारे सिर पर जो सींग है वो मेरे ही कारण है। आज से सदियों पहले की बात। हाँ, जला दो इस कलमुही को। जला दो इसको। हाँ, इसी की वजह से हमारे गांव की किसी भी लड़की से कोई भी लड़का शादी करने को तैयार नहीं हो रहा। तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ शरीर बदलती हूँ। लेकिन आप शरीर क्यों बदलते हो? मुझे जिंदा जलाया गया था, उसी की वजह से मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, आप बताइए कि आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। मुझे मुक्ति दिलाने के साथ ही तुम्हारे सिर के सींग गायब हो जाएंगे। लेकिन शादी तो वो रजत से भी कर लेती, तो उसके बाद आपको मुक्ति नहीं मिलती क्या? नहीं, आप दोनों का जन्म एक साथ एक नक्षत्र में हुआ था। इसी वजह से आप दोनों की शादी के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। खुशी और प्रकाश की शादी हो जाती है और रानी को मुक्ति मिल जाती है। आप में से सभी लोग वीडियो को देखकर चले जाते हो, लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू।